न खास, न बॉस, न मंत्री, न संतरी, न वीआईपी, न वीवीआईपी, न अफसर, न आला कमान। चार धाम में सब बराबर हैं। फिर चाहे वो भोले का धाम केदारनाथ हो, भगवान विष्णु का पवित्र स्थान बद्रीनाथ हो, वो चाहे गंगोत्री यमुनोत्री ही क्यों ना हो, वीआईपी वीवीआईपी सब लाइन में लगेंगे। किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। मतलब ये कि जिसका नंबर पहला वही पहले दर्शन करेगा, जिसका नंबर आखिरी में वो अंत में ही दर्शन को जाएगा। इसका ऐलान किसी और ने नहीं, खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया। देखिए, हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि यात्रा सबके लिए अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो। उसको लेकर हमने सभी से अनुरोध किया है कि जब तक अपने स्वास्थ्य का ठीक प्रकार से परीक्षण न कर लें, ठीक प्रकार से उनका स्वास्थ्य ठीक अवस्था में न हो, एक तो मैं सभी से अपील करता हूं कि वो यात्रा प्रारंभ न करें। दूसरा, जो ये दर्शन के लिए अलग से जो वीआईपी विशिष्ट श्रेणी की यात्राएं, दर्शन, वो सारा का सारा हमने सभी के लिए एक समान कर दिया है। सभी लोग एक तरीके से दर्शन करेंगे, कोई वीआईपी नहीं होगा। धामी ने ऐसा फैसला क्यों लिया? क्यों वीआईपी दर्शन बंद करने पड़े? उसको समझना है तो इन तस्वीरों को गौर से देखना होगा। जी हाँ, यही तस्वीरें, इन तस्वीरों को जिसने भी देखा सन्न रह गया। 2 साल के कोरोना काल के बाद चार धाम की यात्रा शुरू हुई थी और केदारनाथ के पद पर श्रद्धालुओं का ये रेला जिसने भी देखा भौचक्का रह गया। समझ नहीं आया आखिर इतनी जनता आई तो आई कैसे। ये हाल सिर्फ केदारनाथ का ही नहीं, बद्रीनाथ में भी ऐसा ही है। 5-5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। कई श्रद्धालु तो बिना दर्शन किए ही केदारनाथ और बद्रीनाथ से लौट आए। चार धाम में हर रोज 50,000 से अधिक श्रद्धालु जा रहे हैं। कई लोगों ने तो अब तक रास्ते में ही दम तोड़ दिया है। जब से केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुले हैं, 25 से ज्यादा लोग अलग अलग वजहों से यात्रा के दौरान दम तोड़ चुके हैं। उस पर वीआईपी दर्शनों से भक्तों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इसीलिए उत्तराखंड सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। उत्तराखंड के चार धाम में हालात बिगड़े हैं तो खुद प्रधानमंत्री मोदी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पीएमओ की लगातार नजर बनी हुई है। मोदी चार धाम यात्रा में लोगों की मुश्किलों को कम करना चाहते हैं। इसीलिए केंद्र ने अव्यवस्थाओं के चलते केदारनाथ धाम सहित सोनप्रयाग, उमी मठ के सभी रास्तों पर आईटीबीपी को व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दे दी है। उत्तराखंड में चिंतित होने की वजह क्यों है, ये भी आप समझ लीजिए। साल 2013 में आई आसमानी विपदा को कोई नहीं भूला। ऐसा जलजला आया था कि सैकड़ों लोग तिनके की तरह बह गए। कितने लोगों की मौत हुई, इसका ठीक ठाक आंकड़ा अब तक सरकारों के पास भी नहीं। इसीलिए जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान ने चार धाम यात्रा को लेकर आगाह किया है। इस संस्थान के डॉक्टर किरीट कुमार के मुताबिक उच्च हिमालयी इलाकों में एक जगह भारी भीड़ जमा होगी तो उसका दबाव धरती पर पड़ेगा। यही नहीं, ग्लेशियर भी मानवीय हस्तक्षेप से तेजी के साथ गल सकते हैं और ग्लेशियर तेजी से गलेंगे तो कभी भी विपदा आ सकती है। इसीलिए इतनी भीड़ का एक साथ चार धाम की यात्रा करना खतरे से खाली नहीं है।